Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. Today we will discuss question number 2. So here the question is, which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table and did he stick to that? क्या क्वेश्चन है बेटा? मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया था? कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा? मेंडलीव ने यूज किया था एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दिया था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, या फिर हम कहेंगे जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी बेटा? एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, मतलब एटॉमिक वेट्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे? डिड ही स्टिक टू दैट? क्या उन्होंने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया? देखो बेटा, जनरली उन्होंने क्या किया? सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और उनको अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. और जहां पर उन्हें ऐसा लगा कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स उनके लिए. जैसे अगर हम बात करें बेटा एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन की, तो यहाँ पर ये था एल्यूमिनियम और उसके साथ यहाँ पर क्या था बेटा? सिलिकॉन. तो उन्होंने क्या किया? इसके नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक. उन्होंने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को नाम दिया एक एल्यूमिनियम एंड एक सिलिकॉन, और उनके लिए गैप वहां पर छोड़ दिया कि जब भी कभी ये डिस्कवर होंगे तो उनकी पोजीशन ये होगी और उनको हम यहाँ पर रिप्लेस कर पाएंगे. ये जो था एक एल्यूमिनियम, इसकी जगह पर कौन आया बेटा? इसकी जगह पर आया गैलियम. एक एल्यूमिनियम की जगह पर डिस्कवर हुआ गैलियम एंड एक सिलिकॉन की जगह पर कौन आया बेटा? यहाँ पर आया जर्मेनियम. ठीक है, ये तो बात तब थी जब वो अपने इस पर स्टिक थे, मतलब उन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया. लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने रियलाइज किया बेटा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि अगर आप उनको इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही हैं. इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे बेटा टेलुरियम एंड आयोडीन. ये है टेलुरियम एंड ये है आयोडीन. इन दोनों में जो टेलुरियम का मास है बेटा वो ज्यादा है और आयोडीन का मास कम है. तो होना क्या चाहिए? आयोडीन पहले आना चाहिए और टेलुरियम बाद में आना चाहिए. लेकिन क्योंकि आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने आयोडीन को रखा टेलुरियम के साथ. इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल पब्लिश की थी बेटा, उस पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा है. यहाँ पर क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दो ही एलिमेंट्स दिखाने हैं, कौन कौन से? ये है बेटा आयोडीन और यहाँ पर ये है टेलुरियम. टेलुरियम का एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट कितना है बेटा? दिस इज 127.6 एंड आयोडीन का कितना है? 126.9. तो आइडियली पहले आयोडीन आना चाहिए, बाद में टेलुरियम. लेकिन क्योंकि आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच कर रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं बेटा ब्रोमीन को एंड क्लोरीन को, इसीलिए मेंडलीव ने क्या किया? थोड़ा सा डेविएट होकर यहाँ पर आयोडीन को प्लेस किया बिलो द क्लोरीन एंड ब्रोमीन, या फिर हम कहेंगे इन द सेम ग्रुप हैविंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन. क्लियर? ये बात समझ आई? ओके, अब आप इसको लिखेंगे कैसे बेटा? देखो, लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. रीड करेंगे यहाँ पर. Mendeleev proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. So, he used atomic weight as the fundamental property to classify the elements in his periodic table. उन्होंने क्या किया बेटा? एटॉमिक वेट को माना एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी और उसके बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया पीरियोडिक टेबल में. डन. Mostly he stick to that as he left several gaps in the table for undiscovered elements. एक aluminium and एक silicon, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं, right? Next क्या है बेटा? But he also realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed. अगर वो strictly follow करते बेटा इस order को, तो टेलुरियम और आयोडीन का एग्जाम्पल हमने अभी लिया है. ऐसे और भी एलिमेंट्स थे जिनको अगर वो स्ट्रिक्टली सिर्फ एटॉमिक वेट देखकर प्लेस करते तो प्रॉपर्टीज ऊपर वालों के साथ मैच नहीं होती. तो फिर उन्होंने क्या किया बेटा? एटॉमिक वेट्स को थोड़ा सा इग्नोर करके जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उनको साथ में रख दिया. सो ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एंड प्लेस्ड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर. राइट? ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.